अगर मैं आपसे कहूं कि आरसीबी के खिलाफ जब एसआरएच जीती तो भाई साहब आपके ईशान किशन आकर खुद रोते रोते बताते हैं कि असली वजह वो कौन सी थी जहां पर हम जीते थे। नो डाउट कि इस आईपीएल के अंदर या इस मैच के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन मारने वाले आपके ईशान किशन साहब ही थे। ईशान किशन वो प्लेयर बन चुके थे जिस प्लेयर ने 250 रन पार करवाए थे। ईशान किशन वो प्लेयर बन चुके थे जब ट्रेविस हेड और आपके अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद सबसे ज्यादा रन मारे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार आपके ईशान किशन अपना नाम ना लगाने के बावजूद किसका नाम लगाया कि भाई साहब हमारी वजह से नहीं बल्कि इनकी वजह से टीम जीती है। यार अगर आप देखोगे तो इस मुकाबले के अंदर अगर कोई भी टीम जीतती हारती ना, किसी को कोई मतलब उतना बड़ा फायदा नुकसान नहीं होता, ऐसा सबको लग रहा है। लेकिन भाई साहब ऐसा था नहीं। यहां पर जो टीम जीतती वो पहले नंबर पर होती। और आपको पता है कि आईपीएल के प्लेऑफ के अंदर अगर आप जाते हो और पहले नंबर पर होते हो तो आपको 2 चांसेस मिलते हैं। अगर आप एक बार हार भी जाते हो तो आई थिंक एक बार और चांसेस आपको मिलते हैं। तो यहां पर पहले नंबर पर रहने की होड़ लग चुकी थी। अब अगर एसआरएच आपकी 90 रन से हरा देती तो वो पहले नंबर पर चली जाती, क्योंकि पॉइंट तो दोनों के बराबर थे लेकिन नेट रन रेट में थोड़ा झमेला था। तो 90 रन से हराना था, मतलब आरसीबी को इतने पहले ऑल आउट कर दो कि 90 रन से पहले ही खत्म हो जाए। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने बैटिंग को चूज किया टॉस जीतने के बाद, क्योंकि यहां पर रन से हराना था, ज्यादा महत्व तो ये था। और इसी वजह से आपकी जब एसआरएच की टीम बैटिंग पहले चूज करती है तो इनका सिंपल सा मेन उद्देश्य यही था। जहां ड्रिंक्स ब्रेक हो रहा था तो लोग स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे, ये लोग कह रहे थे कोई स्ट्रेटजी नहीं, भाड़ में जाए, केवल धुआंधार खेलो, आज जितना भाई साहब मतलब रन मार पाओ उतना मारो। यहां पर अगर आप देखोगे ये दिखा भी था। शुरुआत में ट्रेविस हेड भले आउट होकर चले गए, मात्र कुछ ही रन मारे 20-30 रन के बीच, लेकिन अभिषेक शर्मा धुआंधारी अपना पारी चलाए थे। 20 बॉल में इन्होंने 52 मार दिया था। शुरुआत की कुछ बॉल पर रन भले नहीं गए थे, उसके बाद धुआंधार पारी खेले। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभिषेक शर्मा ने 56 रन मारे थे केवल 22 रन पर ही, और यहां पर कोई इनका विकेट नहीं बल्कि श्रेयस लिए थे। लेकिन श्रेयस भाई साहब इनका एटीट्यूड जिस लेवल का है ना, एक आध दिन किसी प्लेयर के हाथों चढ़ गए तो इनका हालत खराब हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं आरसीबी अगर किसी के दम पर कूदती है तो उस टीम के अंदर एक खिलाड़ी है जिसका नाम विराट कोहली है। वही अगर निकल गया ना तो इन लोग का जितना एक्शन इक्वल वाला है सब टेढ़ हो जाएगा। यहाँ पर आपके ईशान किशन 31 पर 50 ठोक दिए थे। इनकी मेहरारू भी आई थी देखने को, वो भी खड़े होकर ताली उली बजाने लगी। लेकिन ईशान किशन एट द एंड अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इस बार अपने टीम के अंदर सबसे ज्यादा रन मारे। हेनरी क्लासन भी आते हैं, वो भी 24 पर 51 मार देते हैं। तो अभिषेक शर्मा भी 50 मारे, ईशान किशन भी 50 मारे और आपके हेनरी क्लासन भी 50 मारे। तो आप ऐसे ही देख लो 150 से ज्यादा रन तो यूं ही हो गए। तो पूरा ऑल ओवर टोटल मिलाकर आपके एसआरएच ने 255 रन मार लिए थे केवल 4 विकेट के नुकसान पर। 256 पर जीत थी आरसीबी की। आरसीबी भी जब आती है तो शुरुआत में धुआंधार काफी अच्छा खासा खेलती है। यहां पर आपके वेंकटेश अय्यर 18 पर 44 थे, लेकिन 19 पर इनका विकेट गिर जाता है। आज वेंकटेश अय्यर दिखाए थे कि भाई साहब हम भी अभिषेक शर्मा की तरह खेल सकते हैं, और ऐसा लग रहा था कि कहीं आपकी आरसीबी चेज ना कर ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो यहां पर भाई साहब मतलब 44 रन पर आउट हो गए, लेकिन गेंद इस बंदे ने कम खेली थी। तो 44 रन ठीक ठाक रन होते हैं, अगर आप उतना मारे हो तो आप अपना काम करके गए हो। 2-4 प्लेयर और आकर अभी 20-20 गेंद पर 50-50 मार दें तब भी 150-200 ऐसी हो जाएगी केवल 10 ओवर के अंदर, तो जीत बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन यहां पर जैसे ही वेंकटेश अय्यर का विकेट गिरता है तुरंत ही आपके विराट कोहली का भी विकेट गिर जाता है 11 बॉल पर 15 रन। अब विराट कोहली का अगर यार विकेट गिर गया तो आप खुद सोच कर देखो चेज कौन करेगा। विराट कोहली का विकेट गिरने के बाद आपके जो देवदत्त पडिक्कल साहब रहते हैं वो भी आते हैं और चले जाते हैं 21-21 रन मार करके। तो ऊपर के जो टॉप के 3 बैट्समैन थे ना वो खत्म हो जाते हैं, और उन्हीं के अंदर ही ये दम था कि इतना बड़ा रन को चेज करा ले। अब खुद सोच कर देखिए जहां पर आपकी आरसीबी यार 6 ओवर के अंदर 70-80 बना चुकी थी, ये 10 ओवर के अंदर खाली 100 रन तक पहुंच पाई। इतना ज्यादा डिफरेंस आ चुका था। जहां पर इनको नेट रन रेट की जरूरत थी 15-16 की, वहां पर ये ले जा रहे थे केवल 10 का।
तो कहां जीत पाते। जीत बहुत मुश्किल हो चुकी थी। अंत में 10 ओवर के अंदर 150 से भी ज्यादा रन चाहिए थे, तो इतना बड़ा रन का फासला तय करना थोड़ा मुश्किल था। यहां पर आपकी कोई और नहीं बल्कि हुसैन साहब ने एक इतिहास भी रच दिया कि 10 कंसिस्टेंट आईपीएल के शुरुआती 10 मैच के अंदर इन्होंने हर मुकाबले के अंदर विकेट लिया है, डेब्यू से लेकर यहां तक। ऐसा आज तक कभी कोई प्लेयर है नहीं आई थिंक जिसने अपना डेब्यू आईपीएल के अंदर किया हो, शुरुआत के 10 मैचेस के अंदर कंसिस्टेंट कम से कम एक विकेट तो लिया ही हो। ऐसा आपके हुसैन साहब करके दिखा दी। यहां पर विराट कोहली साहब का विकेट लिए और विराट कोहली आउट हुए तो यार उसके बाद उम्मीदें टूट ही जाती हैं, आपको भी पता है। फिर उसके बाद कुणाल पांडे आते हैं, रजत पाटीदार रहते हैं, थोड़ा दमखम दिखाते हैं, लेकिन फिर रन और बॉल का इतना बड़ा फासला हो जाता है कि वहां पर हौसला भी टूट जाता है। और ये जीत की वजह मैं आपको बता रहा हूं, शुरुआत की जो 3 विकेट गिर गए थे, जो 3 विकेट आपके आरसीबी के गिरे, वही सबसे बड़े मेन विकेट थे और 2 के दोनों फास्टर बॉलर नहीं लिए। मतलब यहां पर आरसीबी पूरा जीतने का दम रखती थी, ये सबको पता है। अगर वेंकटेश अय्यर 20 बॉल और खेल जाता और विराट कोहली 20 बॉल और खेल जाते तो ये मुकाबला आपकी आरसीबी जीती ही थी। देखो यार, बैट्समैन कितना भी मार लें, एक बार ऐसा हुआ था दिल्ली भी 250 के पार मारी थी, पंजाब चेस कर ली, तो उसमें बॉलर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है मैच को जिताने में। आपके ईशान किशन साहब यही कहे कि हमारी बैटिंग अच्छी थी लेकिन बॉलिंग भी बहुत अच्छी हो चुकी थी। बाकी आपको क्या लगता है कि अब सेमीफाइनल में कौन जीतेगा? देखते हैं आप क्या कहना चाहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।